नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज इंग्लिश वर्ड पावर के वीडियो सीरीज में वीडियो नंबर 3 में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग फ्रेजल वर्ब को देखते हैं। यहां पर जो है हम लोग लुक से जितना भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बन सकता है उसी को हम लोग यहां पर इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। यहां पर सबसे पहला फ्रेजल वर्ब जो हमको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च ऑफ लॉस्ट थिंग। जैसे मान के चलिए कोई बुक आपका भूल गया, आप उसको खोज रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर द लॉस्ट बुक। आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं और यही आपको यूज भी करना होगा। एग्जामिनर हमसे यही पूछना चाहता है कि ये लुक फॉर का इस्तेमाल कब करता है। इस तरह का सेंटेंस में आपको लुक फॉर का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। तो लुक फॉर का मतलब क्या हो गया? सर्च करना। जो चीज भूल गया है उसको सर्च करना, लुक फॉर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले फ्रेजल वर्ब को। अगला फ्रेजल वर्ब हमारे सामने है लुक इनटू। लुक इनटू जो होता है उसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट द मैटर। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना। ठीक है, जांच करना। आपने कभी कभी कोई सिनेमा देखा होगा, सिनेमा में जो एक बड़ा अधिकारी रहता है, ठीक है, और एक छोटा अधिकारी रहता है। ठीक है, तो बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को क्या बोलता है कि दिस मैटर इज वेरी सीरियस, प्लीज लुक इनटू इट। वो लुक इनटू मतलब केवल देखने के लिए नहीं बोलता है, वो जांच करने का आदेश देता है उसको कि इसको जो है सीरियस मैटर है, इसको तुम जल्दी से जल्दी जांच करो और देखो और रिजल्ट तक पहुंचो। ठीक है, तो आप इस माध्यम से इसको लुक इनटू को भी याद कर सकते हैं। इन से आप ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इन मतलब आई से यहां पर इन है और यहां पर भी इन, दोनों इनटू और इन्वेस्टिगेट से आप लिंकअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला फ्रेजल वर्ब हमारे सामने जो है वो है लुक एट। ठीक है, लुक एट का मतलब है सी केयरफुली। क्या है दोस्तों? सी केयरफुली मतलब ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। किसी भी चीज को जब हम ध्यान से देखते हैं तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं लुक एट। ठीक है, फ्रेजल वर्ब लुक एट का इस्तेमाल वहां पर हम लोग करेंगे। ठीक है, लुक एट मी, लुक एट हिम, लुक एट देम, इस तरह का हम लोग हमेशा सेंटेंस में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इसी तरह से लिंकअप करके लुक एट हिम, उसको ध्यान से देखो, इस तरह का सेंटेंस जब भी मिले आपके सामने, लुक एट हिम यानी ध्यान से देखो, उसको जो है ध्यान से देखो, ये यहां पर बताना चाह रहा है। आपको मेरा मकसद यही है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन जहां से फंसाए जाते हैं वहां से आपको निकालने का मेरा काम है। तो यही सब चीज अगर आप देखिए, एक बार में याद होगा नहीं, दो बार तीन बार जब भी देखेंगे आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दो बार तीन बार देखने के बाद आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, तो डबल फायदा होगा ना, आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा, एग्जाम भी निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले फ्रेजल वर्ब को। अगला फ्रेजल वर्ब हमारे सामने जो है वो है लुक आफ्टर। ठीक है, मतलब टेक केयर ऑफ, मतलब ख्याल रखना। ठीक है, ख्याल रखना। ठीक है, जब भी मान के चलिए एक माँ है, उसका एक बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, वो जो है अपने बच्चे को है पड़ोसी के पास छोड़ के जाती है। ठीक है, उसको कुछ काम आ जाता है अर्जेंट ऑफिस का, उसको जाना पड़ता है, तो पड़ोसी के पास या घर में कोई और भी है तो उसके पास छोड़ के जाती है। तो उसको क्या बोल के जाती है? लुक आफ्टर हिम या लुक आफ्टर हर। अगर लड़का है तो हिम बोलेगी और लड़की है तो हर बोलेगी। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या बोलती है वो? लुक आफ्टर। ठीक है, तो आप यहां से याद कर सकते हैं दोस्तों, लुक आफ्टर यानी ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ। चलिए आगे वाले को देखते हैं। अगला फ्रेजल पर हमारे सामने जो है वो है लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब आदर करना। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, लुक अप टू, तिरंगा झंडा अपना। ठीक है, तिरंगा झंडा को जब भी हम लोग ऊपर ऐसे करके देखते हैं, सैल्यूट मारते हैं, तो क्या हम लोग झंडा के प्रति दिखाते हैं? रिस्पेक्ट दिखाते हैं अपना। तो उसी तरह से लुक अप टू, लुक अप टू को आप कनेक्ट कर सकते हैं रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए जिसका ट्रिक बन सकता है उसका हम ट्रिक बना रहे हैं, जिसका नहीं बन सकता है उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है दोस्तों।
If you have to get success, you will have to work hard. Otherwise, you will not get the success. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग आगे। अगला फ्रेजल वर्ब हमारे सामने जो है वो है लुक बैक ऑन। ठीक है, लुक बैक ऑन, टू थिंक ऑफ पास्ट, जो पास्ट में हो गया उसके बारे में सोचना। ठीक है, तो बैक वर्ड से आप यहां पकड़ सकते हैं। बैक जो है हमेशा क्या दर्शाता है? पास्ट को दर्शाता है, कोई ऐसा चीज जो हो चुका है। ठीक है, उसको हम लोग पास्ट बोलते हैं। तो लुक बैक ऑन, तो जब भी लुक बैक माने पहले वाले कोई चीज घटना को हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? थिंक ही करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। हम लोग सोच सकते हैं, उसको जाके थोड़ी देख सकते हैं। अब जो कल जो घटना हुआ है उसको हम कल के डेट में वापस जाके क्या पीछे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसको केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं। तो यहीं से बैक का मतलब आप पास्ट पकड़ लीजिए और लुक ऑन, लुक ऑन का मतलब सोचना पकड़ लीजिए। तो जो पहले की बातों को सोचता है उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं लुक बैक ऑन फ्रेजल वर्ब से। ठीक है, अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं अपना, हमारा अगला, और ये हमारा लुक से लास्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। ठीक है, लुक डाउन अपॉन, उसका मतलब होता है हेट या डिस्पाइस। हेट मतलब नफरत। ठीक है, लुक डाउन, तो मान के चलिए कि आप हैं, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ते हैं अभी। ठीक है, एक बगल में टीचर हैं, आपसे आपको बोले होमवर्क दिखाओ, आपने होमवर्क बना के नहीं लाया था, तो आप पे जो टीचर है वो तो ऑब्वियसली गुस्सा करेंगे। तो गुस्सा करने से पहले आपको क्या करते हैं? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपको देखते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कभी भी कोई भी आदमी आपको अगर ऊपर से नीचे ऐसे लुक डाउन अपॉन करता है तो आप समझ लीजिए कि अगला आदमी आपको पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से आप इस फ्रेजल वर्ब को याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए, हाँ, इसी के बेसिस पर जो है हमने 3 क्वेश्चन बनाया है। पहला क्वेश्चन है ही वाज डैश हिज लॉस्ट बुक। तो आपको जो है ऊपर का जो हम लोग 7 फ्रेजल वर्ब डिस्कस किए हैं उसी में से कोई एक को चूज करना है दोस्तों, और ये तीनों क्वेश्चन को जो है आपको कमेंट में करके आंसर बताना है और हम आपका इंतजार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग यहां पढ़ लेते हैं। ए कमिटी वाज सेट अप टू डैश द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है इन हिज ओल्ड एज ही हैज नो वन टू डैश हिम। यहां पर जो है आपको प्रॉपर अपना ऊपर से जो भी ज्ञान मिला है दोस्तों उसी के आधार पर यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रेजल वर्ब को भरें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और क्वेश्चन का जवाब जो है जरूर आप कमेंट में देंगे। मैं आपसे आशा एवं उम्मीद करता हूं। इसी के साथ हमारा वीडियो का द एंड हो गया। टिल देन कीप स्माइलिंग, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चले दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।